हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे इस प्रोग्राम में। और आज एक बहुत ही दुखद खबर हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ट्वीट की गई है और ये खबर है पौड़ी उत्तराखंड से। तो पौड़ी में क्या हुआ, एक बस एक्सीडेंट वहाँ पे हो गया है और बस जो है वो खाई में गिर गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है और साथ में वहाँ कई लोग घायल भी हुए हैं। तो इस स्लाइड के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन एक्सीडेंट्स के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, क्यों ये हिल एरिया में ज़्यादा होते हैं, क्यों ये समतल एरिया में होते हैं और ऐसे हमें क्या प्रयास करने चाहिए जिनसे हम इन रोड एक्सीडेंट को रोक सकें। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ लोकेशन देखिए पौड़ी की। तो पौड़ी जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है उत्तराखंड में, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं मैप में। अब हम बात करते हैं सीधे रीजंस पे, आखिर कौन कौन से फैक्टर्स इन एक्सीडेंट्स को बढ़ावा देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर निकल के आता है वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर। देखिए, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में रोड का विकास करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक बार हमने रोड बना भी दिया हिल्स एरिया में, तो उस रोड को मेंटेन कर पाना बहुत कठिन होता है, जाके उसको रिपेयर कर पाना। उसमें अगर कहीं पर पोर्ट होल्स हो गए, छोटे पोर्ट होल्स का मतलब होता है छोटे छोटे गड्ढे, अगर वो हो गए तो हम उनको कैसे रिपेयर करेंगे, ये अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। तो ये एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है। इसके अलावा ह्यूमन नेचर में ना एक बहुत ही बड़ी समस्या देखी जाती है और वो है ओवर स्पीडिंग की समस्या। अगर हमारे पास बाइक हो या हमारे पास कार हो तो हम उसकी स्पीड टेस्ट करना चाहते हैं और ये अक्सर एक मानसिकता है, ठीक है। और हम यूजुअली ये भी देखते हैं कि जो नौजवान होते हैं, जो यंग पीपल्स होते हैं, उनको अगर हम कोई गाड़ी दे देते हैं ड्राइव करने के लिए तो वो जरूर स्पीड टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और ये ओवर स्पीडिंग एक प्रोमिनेंट फैक्टर है रोड एक्सीडेंट्स का, चाहे वो हिल्स एरिया हो चाहे वो समतल मैदानी क्षेत्र हो, ठीक है। इसके अलावा एक और जो फैक्टर निकल के आ रहा है वो है ड्रंकन ड्राइविंग। तो आजकल ना एक बहुत ही ज्यादा आप समाज में देख रहे होंगे कि एक फैशन सा चल गया है ड्रंक करके ड्राइव करने का, ठीक है। तो मूवीज में भी लोग ऐसा देखते हैं और बहुत अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग ऐसी ऐसी पिक्चर्स देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, जिससे उनको ड्रिंकिंग करना ना बहुत कॉमन सा लगता है, उनको एक फैशन टाइप का लगता है ये। और इसकी वजह से वो कभी भी कोई ओकेशन पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो सेलिब्रेट पे ड्रिंक करके आते हैं और उसके बाद उसी ड्रंक कंडीशन में वो गाड़ी चलाते हैं। और ड्रंक करके अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो रोड एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये एक अगला फैक्टर निकल के आ रहा है एक्सीडेंट्स का। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन टू ड्राइवर। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है हम कहीं पर जा रहे होते हैं और ड्राइवर से जो पैसेंजर्स हैं वो बात कर रहे होते हैं, इससे उसका ध्यान भटक जाता है। या फिर कभी कभी ड्राइवर भी खुद कहीं बाहर देखने लगा या किसी अदर साइड देखने लगा रोड से। तो ऐसी कंडीशन में भी जब डिस्ट्रैक्शन होगा तो ये रोड एक्सीडेंट की संभावनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। देखिए, इस पर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर हमारे सभी क्षेत्रों का, पूरे देश का विकास करते रहते हैं और उसमें हिल्स एरिया का भी विकास इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम हिल्स एरिया का विकास करते हैं, जैसे वहाँ पर अगर हमें गुफाएं बनानी है या फिर कोई रोड बनाना है या रेलवे लाइन बिछानी है, तो हमें अक्सर क्या करना पड़ता है, पहाड़ों को तोड़ना पड़ता है। और पहाड़ों को तोड़ने की प्रक्रिया में हम एक्सप्लोजन का यूज करते हैं, विस्फोटक का यूज करते हैं। लेकिन विस्फोटक का यूज करने पर होता क्या है, अक्सर जो पहाड़ है ना उसका आधार हिल जाता है, मतलब जड़ से भी हिल जाते हैं बहुत सारे पहाड़। और ऐसी कंडीशन में जो पहाड़ की संरचना है वो कमजोर हो जाती है। और पहाड़ की संरचना अगर कमजोर हो जाएगी तो वहां पर बहुत सारी घटनाएं बढ़ जाती हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर बढ़ जाते हैं, लैंडस्लाइड बढ़ जाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एक्सीडेंट के पीछे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कभी कभी समस्या व्हीकल में भी हो जाती है, ठीक है। व्हीकल में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे अगर व्हीकल का ब्रेक ही फेल हो जाए या फिर टायर अगर उसका फट जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि जो व्हीकल्स हैं उसमें हेडलाइट को भी सही से मेंटेन नहीं किया होता है ड्राइवर ने। और हेडलाइट अगर आपकी खराब होगी, आपको सामने से दिखाई नहीं देगा कि सामने रोड कैसी है कैसी नहीं है, ओके। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद वेदर कंडीशन। तो वेदर कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक फैक्टर निकल के आता है एक्सीडेंट के पीछे। मान लीजिए कहीं पर फॉग हो गया
है ना, कोहरा बहुत ज़्यादा है, दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी कम है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। ओके, स्नोफॉल हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है कहीं पे, या फिर तूफान आ गए, तो ऐसी कंडीशन में भी एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने इमेज दिखाया हुआ है, ये इमेज पोर्ट होल्स का है, ठीक है। तो ये रोड में जो गड्ढे हो जाते हैं इनको हम पोर्ट होल्स कहते हैं, और इसमें अगर कोई भी व्हीकल जाएगी तो चांसेस हैं कि एक्सीडेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये एक जो है फैक्टर निकल के यहाँ पे आ रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रोड एक्सीडेंट को बढ़ावा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या करना चाहिए। देखिए, सॉल्यूशन में हमें ना 3-4 पॉइंट्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए, जैसे पेरियोडिक सर्वे ऑफ रोड। देखिए, अगर आप रोड को फिजिकली नहीं देख पा रहे हैं जाके, तो आप एक काम करिए, आप ड्रोन्स की सहायता ले सकते हैं रोड का रिव्यू करने के लिए, और जहां जहां पे रोड खराब है, वहां पे गड्ढे हो गए हैं, उन सभी जगह जाके आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये इजी सॉल्यूशन है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रही है, उसका आप अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं इन क्षेत्रों में। उसके बाद आपको रोड के साइड ना लाइटिंग जरूर करनी चाहिए। अगर आप कभी रात में पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैवल करें तो आप अक्सर देखेंगे कि बहुत सारे रास्ते ऐसे आते हैं जहां पर लाइट का अभाव होता है, और अगर आपको लाइट नहीं दिखाई देगी तो आपको रोड भी नहीं दिखाई देगा। अचानक से अगर कोई मोड़ आ गया, वो आपको दिखाई नहीं देगा अगर लाइट नहीं है वहां पे। तो ऐसी कंडीशन में जो व्हीकल है वो खाई में गिर जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसको भी हमें सॉल्यूशन जो है करना चाहिए, और लाइटिंग की व्यवस्था वहां पे करनी चाहिए। उसके बाद हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम का यूज करना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो हमने अपनी जो नाविक स्कीम है एक, तो उसमें क्या किया था, मछुआरों के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था उनकी नाव में। तो उससे क्या हुआ, उससे अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां पे नाविकों को प्रोवाइड हो गया। मतलब अगर कभी भी मौसम खराब होगा ना, तो उनके नाव में लगी डिवाइस उनको इंडिकेट कर देगी कि मौसम खराब है, अब हमें तट की तरफ लौटना चाहिए, कोस्ट की तरफ लौटना चाहिए। तो वही सेम फीचर हम व्हीकल्स में भी यूज कर सकते हैं। व्हीकल्स में आप ऐसे सिस्टम्स लगा दीजिए जो उनको अर्ली वार्निंग दे दें कि आगे समस्या क्या है, आगे मौसम खराब है, या आगे रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। इनकी अगर आप पहले ही अर्ली वार्निंग दे देते हैं व्हीकल चलाने वाले व्यक्ति को, तो ऐसी कंडीशन में हम काफ़ी हद तक एक्सीडेंट को बचा सकते हैं। उसके बाद हमें काम कर सकते हैं, ड्राइवर्स के लिए ना एक कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है ऐसे रूल्स बना सकते हैं कि ड्राइवर को क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए, और इन कोड ऑफ कंडक्ट का पालन ना करने पर हम एक जुर्माना भी आरोपित कर सकते हैं, ठीक है। अब कोड ऑफ कंडक्ट में मैं एग्जांपल लूं तो हम ये यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं कि कोई भी ड्राइवर जो है वो ड्रंक कंडीशन में गाड़ी नहीं चलाएगा, और इनके लिए ना जुर्माना काफ़ी हाई रखा जाना चाहिए। तो ये सब इनके कुछ सॉल्यूशंस हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था रोड एक्सीडेंट के बारे में। इसी तरीके के एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।